बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी इस 31 दिसंबर को कहाँ होने वाली है। तो दोस्तों, लगातार मार्केट हाई पे हाई बनाया जा रहा है। एक 21 दिसंबर को एक डिप आया था बैंक निफ्टी में लगभग 1400 पॉइंट्स का, लेकिन वो डिप भी उसके बाद में नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में पूरा ऑलमोस्ट पूरा रिकवर हो गया। तो बैंक निफ्टी जो है निफ्टी का बहुत बड़ा कंपोनेंट है और बैंक निफ्टी की चाल काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल रहती है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। दोस्तों, अभी आज हम जो एनालिसिस करेंगे उसको दो मेन टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मंथ अभी कंप्लीट हुआ नहीं है तो मंथली टाइम फ्रेम अभी अगले वीक में आएगा। और मैं आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट डेटा भी शेयर करूंगा जिससे ये साफ हो जाएगा कि मार्केट का जो रुख है वो अभी किस साइड का है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बैंक निफ्टी के बारे में बता दूं। बैंक निफ्टी ऑन डेली बेसिस का हम पहले सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं। डेली बेसिस पे कल, जैसे कि आपको पता है, बैंक निफ्टी 30,422 पे क्लोज हुई है फ्यूचर्स में। लगभग 30,400 का कैश लेवल का ही लेवल था थोड़ा बहुत। बैंक निफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैंक निफ्टी ने अभी जो अपना हाई लगाया था उसको अभी तक क्रॉस नहीं किया है, जबकि निफ्टी ने अपना हाई के आसपास। बैंक निफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी, मेरे को अभी ये लग रहा है कि लगभग ये इसका टॉप आ गया है और बैंक निफ्टी 30,000, अगर हम 422 का भी अभी करंट लेवल देखें तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 पॉइंट और बढ़ सकती है, यानी कि 31,000 का लेवल, और वर्स्ट केस सिनेरियो में 31,500 तक ये जा सकती है, लेकिन उसके बाद में ये ऊपर नहीं जाएगी। और मेरा इस ऑब्जर्वेशन के 2-3 कारण हैं। डेली चार्ट पे अगर आप एमएससीडी देखेंगे तो एमएससीडी में जो शॉर्ट टर्म एवरेज होता है वो लॉन्ग टर्म एवरेज से, स्लो मूविंग एवरेज से नीचे चला गया। फास्ट मूविंग एवरेज जो है वो स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है, यानी कि ये बेसिकली ये सेल सिग्नल जनरेट हो गया है। ये सेल सिग्नल पिछले 2 महीने के बाद में, जो अक्टूबर में ये इसने जो फास्ट मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया था स्लो मूविंग एवरेज को, और अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा और लगभग पूरा दिसंबर, और दिसंबर के मतलब सेकेंड हाफ में अगर हम समझें तो लगभग 21 तारीख को इसने स्लो मूविंग सिग्नल को क्रॉस किया है। और अभी ये हल्का सा बैंड हुआ है क्योंकि 3 दिन का सेशन जो था वो ऊपर का डायरेक्शन का था, लेकिन अभी तक ये ऊपर इसको क्रॉस करके वापस ऊपर चलना स्टार्ट नहीं किया। तो ये कंफर्म, ये अभी फिलहाल शॉर्ट की पोजीशन है। हाइकिन आशी की अगर आप चार्ट को देखें तो हाइकिन आशी में भी सेल का सिग्नल जनरेट हो गया है ऑन डेली चार्ट, लेकिन ये अभी जो कैंडल है वो अभी ऊपर की तरफ जा रही है, जो पिछले 3 दिन का सेशन है। हालांकि हाइकिन आशी में सेल जनरेट होना मतलब ये एक तरह से पहले इंडिकेशन दे देता है होने वाले समय का। ये इंडिकेटर काफ़ी फास्ट रहता है कंपेयर टू अदर इंडिकेटर्स। और डेली चार्ट में, हमारे बैंक निफ्टी की डेली चार्ट में, जो कि ये बता रही है कि ऊपर लगभग काफ़ी प्रेशर है, ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है। तो ये अब देखिए, लगता नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से। अब मैं आपको एक लेवल बताता हूँ जिसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे तो आपको ये समझ लेना है कि अभी बैंक निफ्टी में तेजी होने वाली है। वो लेवल है 30,678, यानी कि इस लेवल से लगभग 250 पॉइंट्स अप। अगर बैंक निफ्टी मंडे को 250 पॉइंट्स अप ट्रेड करती है तो आपको फिर, और क्लोजिंग बेसिस पे वो 250 पॉइंट्स को ऊपर बंद हो जाती है, तो बैंक निफ्टी में आप शानदार रैली देख सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। लेकिन अगर 3678 किसी रीजन से क्रॉस नहीं होता है
और बैंक निफ्टी 30,000 का लेवल फिर से ब्रेक करती है तो फिर ये एक सेलिंग कैंडिडेट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि 29,000 पर इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी को, जहां से बैंक निफ्टी घूमी थी। तो बस 29,000 का लेवल आपको नीचे की साइड में वॉच करना है। अगर 29,000 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच हो जाए तो आपको शॉर्ट साइड की पोजीशन बनानी है। और दोस्तों ये स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडिकेटर है, आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूसली ऊपर चल रहा था और अब ये इसने नीचे का डायरेक्शन ले लिया। हालांकि कैंडल लास्ट 3 ऊपर की है, लेकिन मोमेंटम जो है वो अभी भी नीचे का शो कर रहा है। तो डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रही। अब मैं आता हूँ वीकली चार्ट पर, और सबसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पर 264 पॉइंट माइनस बंद हुई है, यानी कि लगभग 0.9% इसने क्लोजिंग जो है वो नीचे की। एक तरह से बियरिश साइन ही है, इंडिसीजन है। लास्ट 2 वीक से बैंक निफ्टी में इंडिसीजन चालू है, और अगर आप देखेंगे तो ये शूटिंग स्टार का पैटर्न कंप्लीट हुआ था अगर ये रिवर्स नहीं होता। तो शूटिंग स्टार का पैटर्न अभी भी कह सकते हैं, अगर आप ये डोजी को मिला लें और अगर ये वीक की कैंडल नीचे बन जाती है तो ये कंप्लीट टॉप पे ये जो फॉर्मेशन है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ शूटिंग स्टार, तो वो भी एक नेगेटिव साइन होता है। तो वीकली चार्ट में जो ग्रेव स्टोन डोजी बनी है ये बहुत नेगेटिव है। और मेरा एक स्टडी और है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, वो है हार्मोनिक्स की। तो आप देखेंगे कि वीकली चार्ट पर बैट पैटर्न, ये अगर हम इसको देखें तो दिस इज एक्स, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो डी चार्ट, डी पार्ट जब भी ये होता है बैट पैटर्न में, अगर आप देखेंगे तो लगभग 88.6% रिट्रेसमेंट अपना इसने बैंक निफ्टी ने कवर कर लिया है। तो ये डी पार्ट, डी चार्ट लोकेट हो गया। अब ये इसका प्राइस रेसिस्टेंस जोन है पीआरजेड, जिसको हम हार्मोनिक्स की स्टडी में बोलते हैं। और पीआरजेड लगभग 31,460, लगभग यहाँ से 1000 पॉइंट्स और ऊपर है। तो 1000 पॉइंट्स का अगर आप स्टॉप लॉस ले लें और वहां से आप मतलब उसको टारगेट करके मंडे को अगर आप इसमें सेल पोजीशन बनाते हैं तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा रिस्क और रिवार्ड रेशो हो सकता है, क्योंकि इसका टेंटेटिव फॉल 25,614 ये पहला टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट 24,000 तक भी ये आ सकती है इवेंचुअली। हो सकता है इसको आने में 1 महीने 2 महीने या 3 महीने लगे, लेकिन जो बैट पैटर्न का जो टारगेट होता है वो ये तीनों इंडिकेट हो रहे हैं। 25,614 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 23,807 एंड द लास्ट टारगेट इज 22,000। I don't know whether it will come or not, but these are the chances. I am not. मैंने आपको एक जैसा इंडिकेशन दिया कि 30,676 के नीचे मार्केट जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक बियरिश ही है। 30,676 के ऊपर ट्रेड करे तभी आपको बैंक निफ्टी में बाय की पोजीशन बनानी है। और अगेन स्टॉकिस्ट मोमेंटम भी अगर आप देखेंगे तो ये भी वीकली चार्ट पे भी काफी एलिवेटेड लेवल्स पर है। लास्ट टाइम इसी लेवल से इसमें ह्यूज करेक्शन हमने मार्च में आके देखा था। तो जो मार्च के लेवल्स थे वही लेवल स्टॉकेस्टिक मोमेंटम में हमको अभी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों वीकली चार्ट पे भी बैंक निफ्टी काफी बियरिश है और डेली चार्ट पे तो बियरिश है ही। तो जैसा कि मैंने आपको इसमें लेवल्स दे दिए कि 30,648 के ऊपर ट्रेड करे तो बुलिश है, और 30,648 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड करेगी ये बियरिश इंडिकेटर ही रहेगा। और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। और एक अगर आप देखेंगे तो एक एलियट वेव का भी एक स्ट्रक्चर इसमें बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो चार्ट है ये देखिए, ये पूरा 5 वेव्स, एलियट 5 वेव्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यहाँ कलेक्ट हो गई। अब ये यहाँ पे करेक्शन वेव्स इसमें आएंगे जिसमें ए बी सी हो सकता है। तो ये फर्स्ट वेव थी, ये सेकंड वेव, और थर्ड वेव जो रहेगी वो इसको 26,000 तक लेके आ सकती है। जो फर्स्ट 5 वेव्स जो रहती है वो इम्पल्सिव रहती है एलियट में, और नेक्स्ट 3 वेव्स करेक्टिव वेव्स रहती हैं। तो उसका ये ए बी सी और सी पैटर्न ये हो जाएगा। तो यानी कि जो 21st का लो था 29,000 अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है
then let us be very clear that 27,000, 26,000 is on the cards. तो दोस्तों ये था वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस बैंक निफ्टी का। तो मेरे हिसाब से एक्सपायरी बैंक निफ्टी की 29,000 या इसके नीचे ही होगी। तो ऐसे समय में मार्केट को कैसे ट्रेड करना है कि अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड ना भी जाए और बैंक निफ्टी हमारे डायरेक्शन में ट्रेड ना भी जाए, साइडवेज रहे, तो कैसे आप उसमें से बेनिफिट कर सकते हैं। उसके लिए मेरा पुराना वीडियो आप जरूर देखिए जो मैंने आज ही बनाया है, जिसमें मैंने बताया कि कैसे स्टैडल, स्ट्रैंगल और हर तरह के जो बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी, जो डायरेक्शनलेस स्ट्रेटजी होती थी, उसमें लोगों के पैसे नहीं बन रहे हैं, और उस उनको छोड़ के कैसे हम फ्लैक्सी स्ट्रेटजी को अब अडॉप्ट करें। फ्लैक्सी स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो कि हर डे अपना जो रूप है वो बदलती है, हर जगह हर दिन अपना नेचर बदलती है। तो वो फ्लैक्सी स्ट्रेटजी में रह के आप किसी भी तरह के मार्केट में अप्स एंड डाउन्स में, गैप अप गैप डाउन्स में आप कंसिस्टेंटली इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी सर्टिफाइड एडवाइजर, I am not, registered investment advisor also, and this video is only for education purpose. Please consult your financial advisor, and I am not responsible for any kind of loss if you make in the markets without proper risk management, money management, and position sizing. Thank you, gentlemen.